ये कहानी की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मोड़ का वर्णन करती है। देवी सती का जन्म प्रजापति दक्ष के घर हुआ और बचपन से ही उन्हें भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम था। भगवान शिव, जो संसारिकता से दूर तपस्या में मग्न रहते थे, एक महान योगी माने जाते थे और सांसारिक जीवन में उन्हें कोई रुचि नहीं थी। सती ने शिव जी से विवाह का निश्चय किया, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव को योग्य वर नहीं मानते थे, क्योंकि शिव एक तपस्वी थे और सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। इसके बावजूद सती ने शिव जी से विवाह कर लिया, उनके प्रति अपने सच्चे प्रेम और श्रद्धा के कारण। एक समय बाद दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। सती ने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और विरोध स्वरूप यज्ञ में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। ये घटना शिव के जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ती है और इससे आगे की कथा में एक नया मोड़ आता है। दूसरा मोड़, पार्वती की तपस्या। सती के त्याग के बाद शिव जी पुनः योग में लीन हो गए, लेकिन संसार के संतुलन के लिए शिव जी का गृहस्थ जीवन में लौटना आवश्यक था। इस आवश्यकता को समझते हुए माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव से विवाह की इच्छा रखती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की ताकि शिव जी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। पार्वती की तपस्या इतनी कठिन थी कि समस्त देवता चकित हो उठे। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव जी की परीक्षा और देवताओं की योजना। जब पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया, तो शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप धारण कर उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से पूछा, हे सुंदरी, क्यों तुम इस कष्टदायी तपस्या में लीन हो? तुम्हें किसका साथ चाहिए? पार्वती ने उत्तर दिया, मुझे भगवान शिव से विवाह करना है। यह मेरी एकमात्र अभिलाषा है। इस पर शिव जी ने उन्हें यह कहकर हतोत्साहित करने की कोशिश की, शिव तो अघोरी हैं, वे शमशान में रहते हैं, उनका रूप भी विचित्र है। क्यों तुम उनसे विवाह करना चाहती हो? परंतु पार्वती के मन में शिव जी के प्रति श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि किसी भी बात से उनका मन विचलित नहीं हुआ। अंततः शिव जी ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और विवाह के लिए सहमति दे दी। चौथा मोड़, देवताओं की चिंता और कामदेव का बलिदान। शिव और पार्वती के विवाह से राक्षसों का संहार और लोक कल्याण संभव था। देवता भी यह जानते थे, लेकिन शिव जी अभी तक तपस्या में लीन थे। इसी कारण देवताओं ने कामदेव से आग्रह किया कि वह शिव जी की तपस्या भंग करें। कामदेव ने शिव जी पर अपना प्रेम बाण चलाया, लेकिन शिव जी तपस्या से जागृत हुए और क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव तुरंत भस्म हो गए। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो गए, परंतु पार्वती की तपस्या और प्रेम को देखते हुए शिव जी ने विवाह के लिए हामी भर दी। पांचवा मोड़, विवाह की तैयारियां और राक्षसों की साजिश। शिव और पार्वती के विवाह के लिए सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और ग्रहों को आमंत्रित किया गया। हिमालय पर भव्य आयोजन की तैयारी की जाने लगी, लेकिन शिव जी का बारात लाने का अंदाज निराला था। शिव जी ने अपने गणों के साथ, जो भूत प्रेत और अन्य अजीबोगरीब प्राणियों से भरी हुई बारात थी, हिमालय की ओर प्रस्थान किया। पार्वती की माता मैना देवी बारात को देखकर भयभीत हो गई और सोचने लगी कि क्या यही उनके पुत्री के योग्य वर है। किंतु हिमालय ने उन्हें शांत कराया और शिव जी के महत्व को समझाया। छठा मोड़, विवाह की अनूठी रस्में और अद्भुत संगम। विवाह की रस्में अद्वितीय थीं। भगवान विष्णु ने स्वयं विधिपूर्वक विवाह की अग्नि प्रज्वलित की। शिव जी और पार्वती ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और समस्त ब्रह्मांड ने इस दिव्य मिलन का स्वागत किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और प्रकृति ने भी हर्षोल्लास में भाग लिया। इस विवाह से समस्त संसार को यह संदेश मिला कि प्रेम और श्रद्धा से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।